पिछले साल हुए सैन्य संघर्ष में पड़ोसी देश पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। भारत की आर्म फोर्सेस ने बिना बॉर्डर पार किए पाकिस्तान के कई टेररिस्ट ठिकानों को निशाना बनाया। भारत अब उस ऑपरेशन की सफलता के बाद अपनी सैन्य क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाने में जुटा है। इसी के चलते भारतीय सेना के लिए डेवलप किए गए 100 किलोमीटर रेंज वाले वायु अस्त्र 1 ड्रोन का परीक्षण किया गया। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नायब लिमिटेड ने अपने स्वदेशी लॉइटरिंग मुनिशन वायु अस्त्र 1 का तकनीकी परीक्षण पूरा कर लिया। इसे आत्मघाती या कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। ये टेस्टिंग भारतीय सेना की 100 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता वाली जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में किया गया। नायब के अकॉर्डिंगली एंटी पर्सन स्ट्राइक ट्रायल के दौरान इस ड्रोन में 10 किलोग्राम का वॉरेट लगाया गया था। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने एक ही बार में 100 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट पर बेहद सटीक निशाना लगाया। ये ड्रोन टारगेट मिलते ही खुद को उससे टकराकर ब्लास्ट कर देता है। इसके दौरान इसकी सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 1 मीटर से भी कम रही, जिसका मतलब ये है कि अपने टारगेट से 1 मीटर भी नहीं भटका। इसमें हमला रोकने की खूबी है। इसमें खास तकनीक है जिसके जरिए अपने ड्रोन अटैक करने के लिए अगर आगे बढ़ चुका है तो लास्ट टाइम में भी उस अटैक को रोका जा सकता है और दोबारा नए सिरे से हमला किया जा सकता है। ये ड्रोन इजरायली टेक्निक पर बेस्ड है। राजस्थान के पोखरण में ही इस टीम ने रात के अंधेरे में एंटी आर्मर यानी एंटी टैंक नाइट स्ट्राइक का भी टेस्ट किया। इंफ्रारेड कैमरा की वजह से इस ड्रोन ने रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स को खोज निकाला और महज 2 मीटर की एक्यूरेसी के साथ उन पर सटीक हमला किया। इस टेस्ट के दौरान के कंट्रोल को 70 किलोमीटर दूर बैठे जीसीएस यानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से फॉरवर्ड कंट्रोल सेगमेंट को सेफली ट्रांसफर करने का भी सफल प्रदर्शन किया और 14,000 फीट से ऊंचाई पर किए गए ट्रायल्स में इस सिस्टम ने 90 मिनट से ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता भी दिखाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए इस परीक्षण के दौरान ड्रोन की क्षमता को परखा गया। एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट था। इस मिशन के पूरा होने के बाद इस ड्रोन को सेफली वापस लैंड करा लिया गया, यानी इसे अगली उड़ान के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये हथियार लक्ष्य क्षेत्रों के ऊपर मंडराने, खतरों की पहचान करने और हाई एक्यूरेसी के साथ हमला करने की क्षमता के कारण आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले लॉइटरिंग मुनिशन वायु अस्त्र 1 ड्रोन का सफल परीक्षण होने के बाद पाकिस्तान की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी और वो इसलिए क्योंकि ऐसे हथियार की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े बड़े शहर जरूर आ जाएंगे। किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के दौरान भारत अपने पड़ोसी देश के कई इंपॉर्टेंट शहरों को वायु अस्त्र से 1 शॉट डन स्टाइल में टारगेट कर सकता है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर ऊंचे पहाड़ों और मैदानी इलाकों में ये ड्रोन दुश्मन के बंकर्स, गाड़ियों और सैनिकों पर छिपकर हमला करने में माहिर है। रात के अंधेरे में भी काम करने की इसकी क्षमता भारत की सैन्य ताकत को बॉर्डर पर कई गुना बढ़ा देती है। मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए भारतीय सेना के लिए ये ड्रोन एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस टेस्टिंग के बाद से सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर के डेवलपमेंट और सप्लाई में तेजी आई। साथ ही 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज के स्पेशल रॉकेट्स की सप्लाई भी सुनिश्चित हुई। नायब लिमिटेड ने पूरा प्रदर्शन NCNC यानी नो कॉस्ट नो कमिटमेंट मोड में भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉइटरिंग मुनिशन यानी घूमने वाली मिसाइल्स आज के युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये दुश्मन के ठिकानों पर घूम घूम कर नजर रखती है, टारगेट बदल सकती है और सटीक हमला करती है। ये सफलता भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति के लिए महत्वपूर्ण है। वायु अस्त्र 1 पूरी तरह से स्वदेशी इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। परीक्षण की सफलता के बाद कंपनी के शेयर में भी उछाल देखा गया। अब उम्मीद है कि जल्दी ही ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन और सेना में शामिल होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नायब लिमिटेड का ये कदम स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई दे रहा है और भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।